अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज और उसका है क्वेश्चन नंबर 2। इफ द सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 1080 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैज। अब उसने ना हमें इंटीरियर साइड दे दिया, इंटीरियर एंगल्स दे दिए हैं और हमने उसकी कहने के साइड्स देखनी है कि हमारे पास पॉलीगॉन की कितनी साइड्स होंगी। तो हमारे पास जो दिया हुआ है पहले, सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स क्या है हमारे पास, एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन भी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन और वो कितने दिए हैं 1080। नंबर ऑफ साइड्स को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास n होती है। ठीक है, उसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। वी नो डैट, हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल वो हमारे पास 1080 थे, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिवाइड हो जाएगा 1080 के साथ। यहाँ पे क्या रह जाएगा, n-2, 0 से 0 कट गया, 18 1 सा 18 6 108। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6n-2 था। ठीक है, ये -2 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 6 के पास +2n, तो हमारे पास जो n आ गया वो क्या आ गया, 8। यानी कि इस की जो पॉलीगॉन है उसके इंटीरियर एंगल हमें इतने दिए हुए थे और हमने फाइंड आउट करना था इसकी साइड्स को। तो हमारे पास जो साइड्स आई हैं वो कितनी है, n = 8। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, two similar bottles are such that one is twice as high as the other। दो सिमिलर बॉटल्स हैं, ठीक है, जैसे हम इसकी डायग्राम को देखें। ठीक है, एक ये बॉटल है और इसी तरह दूसरी है। ठीक है, लेकिन जो दूसरी है उसकी हाइट क्या है, बड़ी है किससे, जैसे हम कह लेंगे वाली हमारे पास फर्स्ट बॉटल है और ये हमारे पास सेकंड बॉटल है। ठीक है, तो अब हम जैसे हम इसको लिखें तो क्या कैसे लिखेंगे, हाइट ऑफ सेकंड बॉटल इज इक्वल टू h1 इज इक्वल टू h। यहाँ हम जस्ट h1 नहीं लिखते, हम जस्ट लिख देंगे h। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड की जो हाइट है वो हमारे पास क्या है, h। जैसे उसने कहा था 1 is twice as high as the other। ठीक है, 1 is twice, ठीक है, जो दूसरी बोतल है उसकी हाइट क्या है, h, लेकिन जो पहली बोतल है वो उसके क्या है, 2 गुना बड़ी है। तो हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ फर्स्ट बोतल, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2h। ठीक है, अब फर्स्ट में हमने उसने क्या कहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, ये पहली जो हमने चीज को फाइंड आउट करना है, और दूसरी है वो हमारे पास क्या है, कैपेसिटी। अब हम लिखेंगे A1 एंड A2 बी द सरफेस एरिया ऑफ टू बोटल्स, then the similar formula अब हमारे पास सिमिलर फॉर्मूला क्या बनेगा, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू, बेसिकली H1 ओवर H2 होता है ना, तो हमारे पास क्या है, H1 हमारे पास हो गया ये फर्स्ट बोतल और ये क्या है, सेकंड बोतल, यानी कि H2, H1 ओवर H2 का स्क्वायर। अब अगर हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करें, यानी कि H1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2h और H2 की वैल्यू क्या है h, इसका स्केल लें तो हमारे पास h से कैंसिल हो गया, A1 ओवर A2 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 ओवर 1 के, यानी कि 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 एंड 1 विच विल बी 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर विल बी 1। अब यहाँ पे अगर हम इसकी रेशियोज निकालें, A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू 4 रेशियो 1, तो हमने सरफेस एरिया की क्या निकाली, जो है ना हमने रेशियो निकाली। अब जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, कैपेसिटी इसका, कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी होगी। तो हम क्या लिखेंगे,
C1 and C2 be the two capacities of motors, then हमारे पास इसका सिमिलर फॉर्मूला क्या होगा, C1/C2, क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू H1/H2 का क्यूब। ठीक है, क्या आएगा, क्यूब आएगा। अब C1/C2, अब H1 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 2H, और H2 की क्या वैल्यू दी हुई है, H। इसमें भी H से कैंसिल होगा। C1/C2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्यूब था, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो विच इज इक्वल टू 8, एंड 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, वो भी हमारे पास क्या बन जाता है, वो 1 ही बनता है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 1, इसी तरह 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1। C1/C2 इज इक्वल टू 8:1। ये हमारे पास था इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें उसने कहा हुआ था कि आपको 2 वाटर बॉटल्स देनी है, 2 बॉटल्स देनी है, वो सेम है, यानी कि सिमिलर है, बट एक जो पहली वाली है वो दूसरी वाली से 2 गुना है, यानी कि दूसरी वाली के 2 गुना है। तो हमने उसी से क्या निकाला हमने अपनी वैल्यूज को निकाला, हाइट H1 और H2 की वैल्यू को देखा, और फिर हमने उसका सरफेस एरिया निकाला, और फिर हमने उसकी क्या निकाली, कैपेसिटी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ईच डायमेंशन ऑफ अ मॉडल कार इज 1/10 ऑफ दैट कॉरेस्पॉन्डिंग कार डायमेंशन। उसने कहा है कि आपके पास डायमेंशन दी हुई है मॉडल कार की, कॉरेस्पॉन्डिंग कार डायमेंशन, यानी कि जो सिंपल कार होती है, एक यानी कि एक उसकी निस्बत, जैसे जो दूसरी कार्स हैं और उनका जो मॉडल तैयार किया है उसकी निस्बत उनका क्या करना है, डायमेंशन को देखने हैं, और फाइंड द रेशियोज। उसने कहा है कि क्या क्या आपने फाइंड आउट करने हैं, द एरिया ऑफ देयर विंडो स्क्रीन, सॉरी विंड स्क्रीन, द कैपेसिटीज ऑफ देयर बूट्स, द वेट ऑफ द कार्स, द नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव। ठीक है हमारे पास एक सिंपल कार है और एक उसका मॉडल है, मींस के मॉडल कार। ठीक है, अब हमने इसको कंपैरिजन करना है कि इसके अंदर जो चीजें हैं वो इसके अंदर, यानी कि जो सिंपल कार में होती है वो मॉडल कार में है। ठीक है उसके फिर क्या निकालने हैं, रेशियोज निकालनी है। अब उसको फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये वैसे हमें 4 पार्ट दिए, हमने इसको सॉल्व करना है, और जो हमें क्वेश्चन में जो गिवन है ना, वो हमें क्या दी हुई है, डायमेंशन दी हुई है, बेसिकली क्या दिया हुआ है, स्केल फैक्टर दिया हुआ है, वो हमें क्या दिया है, 1/10 दिया हुआ है। अब हमने क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एरिया निकालना है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, A1 एंड A2 बी 2 एरियाज ऑफ द कार of the windscreen, then हमारे पास क्या आएगा, इसका फॉर्मूला A1/A2 इज इक्वल टू K। क्योंकि हमें स्केल फैक्टर दिया है, इसके अलावा कोई चीज नहीं दी हुई, तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, K का स्केयर। अब हमें A1/A2 हमने फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसने जो स्केल फैक्टर दिया है, और वो हमारे पास क्या है, 1/10 है। अब 1/10 का स्केयर A1/A2 इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 एंड 10 का स्केयर क्या आ जाएगा, 100। यानी कि हमारे पास जो एरिया की रेशो निकलेगी वो A1/A2 क्या निकल आएगी, 1/100 निकल आएगी। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लिया, एरिया निकालना था। अब हमारे पास क्या है, बी पार्ट है, उसने कैपेसिटीज का कहा है, C1 एंड C2 B2 कैपेसिटीज ऑफ बूट्स, देन अब यहाँ पे भी हमें C1 एंड C2 दिया है, बट आगे कोई भी और इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ। ठीक है, जैसे कहने हाइट नहीं दी हुई, तो हम किसके इक्वल देखेंगे, स्केल फैक्टर के इक्वल, और वो उसके क्या होगा, क्यूब के इक्वल होगा। अब स्केल फैक्टर 1/10 है, इसका क्यूब ले लेंगे, 1 का क्यूब 1, 10 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000। यानी कि हमारे पास जो इसकी कैपेसिटी आएगी वो C1/C2 क्या आ जाएगी, 1/1000 आ जाएगी। अब जो हमें सी में कहा हुआ है, वो उसने कहा है द विड्थ ऑफ द व्हील्स, अब व्हील्स की विड्थ को फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास क्या आएगा, W1 एंड W2,
बी द widths of wheels, then अब हमें ना ये पहले दिया हुआ है W1 ओवर W2 किसके इक्वल कहा हुआ है 1/10 के, यानी कि स्केल फैक्टर के इक्वल है, सही है। विड्थ ऑफ द कार, विड्थ ऑफ द टायर सॉरी व्हील्स, तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, स्केल फैक्टर के इक्वल है, उसकी पावर 1 है। तो हमारे पास जो W1 होगा और W2 की जो रेशियो होगी वो हमारे पास 1:10 होगा, ठीक है। आगे हमारे पास जो डी दिया हुआ है वो उसने कहा है द नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव, तो हमारे पास मॉडल कार में मॉडल कार की जो व्हील्स की तादाद है इन मॉडल कार, नंबर ऑफ व्हील्स वो कितने हैं हमारे पास 4। इसी तरह हमारे पास जो कार है सिंपल डायमेंशनल कार है, जिसको एज अ डायमेंशन हम देख रहे हैं, डायमेंशन कार, उसके अंदर नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं वो भी हमारे पास 4 है। तो हमारे पास इसकी रेशियो क्या हो जाएगी 4/4, तो हम यहाँ पे अगर इसको 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगी 1/1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर हमने ये 4 पार्ट सॉल्व करने थे दो कार्स के कंपैरिजन में, कि हमारे पास एक मॉडल कार है एक सिंपल कार है, उसके कंपैरिजन में कि इसके अंदर जो चीजें हैं क्या वो इसके अंदर मौजूद है, ये जितना इसका एरिया है, एरिया ऑफ व्हील स्प्रिंग वही इसका भी है, तो इस तरह हमें इसको फाइंड आउट करना था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 3 सिमिलर जग्स have height 8 centimeter, 12 centimeter and 16. If the smallest jug have hold 1/2 liters, find the capacities of other jugs. ठीक है, अब जग्स को पहले देख लेते हैं, जग बना लेते हैं, डायग्राम से ज्यादा इजी हो जाता है समझना, ठीक है। ये एक जग है, ये दूसरा जग है, और ये तीसरा है, ठीक है। ये 3 जग है जिसके अंदर ये स्मॉलेस्ट है, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ये स्मॉलेस्ट जग है और इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर का और ये 16 सेंटीमीटर का, यानी कि ये H1 है, ये H2 है और ये क्या है H3 है। जबकि इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है ना, यानी कि कैपेसिटी होल्ड करने की, कितने लीटर वाटर होल्ड करता है कोई भी लिक्विड, तो ये क्या है 1/2 लीटर, ठीक है। इनके वॉल्यूम्स को हमने क्या करना है, बेसिकली क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी जो हमें रिक्वायर्ड दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं, हाइट ऑफ जग्स H1 8 सेंटीमीटर, H2 12 सेंटीमीटर and H3 16 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट जग विच इज इक्वल टू V1, वो हमारे पास क्या है 1/2 लीटर्स, ठीक है। कैपेसिटी सब दूसरों की फाइंड आउट करनी है, बेसिकली वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे ए जो पार्ट होगा फाइंड द वॉल्यूम, यहाँ कैपेसिटी उसने कहा तो हम कैपेसिटी लिख लेंगे, कैपेसिटी ऑफ सेकेंड जग। इसकी पता है, अब हम इसकी कैपेसिटी निकालेंगे कि ये इस जग के अंदर कितना कह लेंगे वॉल्यूम है, कितनी चीज आ सकती है, कितने लीटर आ सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें हाइट दी हुई है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी क्यूब आएगा। अच्छा, अब हमारे पास V1 की वैल्यू दी हुई है, क्या है V1 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय V2, और यहाँ पे H1 की वैल्यू दी है, H1 ये है और H2 ये है 8/12 का क्यूब, 2 4 2s एंड सॉरी 4 2s एंड 4, यहाँ पे क्या आएगा 4 2s एंड 4 3s, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2/3 का क्यूब, और यहाँ पे 1 ओवर, अब ये 2 को हम अगर नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास 2V2 बन जाता है, 1/2
2v2 विच इज इक्वल टू 8 ओवर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, v2 को यहाँ रहने देंगे, 8 ओवर 27 और ये जो सब यहाँ पे डिवाइड हो रहा था यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैल्यू का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 2 के साथ तो 16 ओवर हमारे 16 ओवर 27। अब ये हमारे पास क्या है 1 ओवर v2। अब हमने इसको रेसिप्रोकल करना है ताकि v2 हमारे पास ऊपर आ जाए, और जब रेसिप्रोकल किया तो v2 ऊपर चले गया, इसी तरह 27 ऊपर गया और नीचे आ गया 16। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.687, ठीक है। और जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 1.69 यानी कि 1.69 लीटर आ जाएंगे, यानी कि v2 का जो वॉल्यूम है, जो कैपेसिटी है, वो हमारे पास क्या है 1.69 लीटर्स। अब हमने जो इसका बी पार्ट है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ V3, ठीक है, या V3 भी लिख सकते हैं या हम कह सकते हैं थर्ड जग, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वही वाला फॉर्मूला लगाना है, बट अब V1 और V3 आ जाएगा। V1 ओवर V3 इज इक्वल टू H1 ओवर H3 का क्यूब, ठीक है। अब V1 हमें दिया हुआ है 1 ओवर 2 और V3 हमें नहीं दिया हुआ, हमने ये क्योंकि कैलकुलेट करना है। H1 हमें 8 दिया हुआ है और नीचे H3 हमें 16 दिया हुआ है और इसका क्या दिया हुआ है क्यूब। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2 यहाँ पे डिवाइड में नीचे जाके क्या हो जाएगा V3 के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये वैल्यूज कट जाएंगी, 1 ओवर 2 आ जाएगा। 1 ओवर 2 का अगर हम क्यूब लें तो हमारे पास क्या आ जाता है वैल्यू 1 ओवर 8। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, तो ये इनसे कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 1 ओवर V3 इज इक्वल टू 1 ओवर 4 आ जाएगा। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 लीटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ V3 हमारे पास थर्ड जग क्या आ जाएगा 4 लीटर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए।